मेरा तो सहारा भी कोई नहीं। मैं तो इन्हें तो की तो बहुत परेशान है, रोज आईदा। शर्म ही नहीं आती, मैं की कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ, लाहौर का सिविल सेक्रेटेरिएट। मुसलसल 5वां रोज़ है, ख़वातीन का कैंप आप देख पा रहे हैं कि उसी तरह से वही सूरत हाल है कि ख़वातीन यहाँ पे एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। आज थोड़ा सा स्टेज की जगह तब्दील की गई है, आगे ले गए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तकरीरें हो रही हैं, नारे भी हैं, नगमे भी हैं। एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ आज देखने को मिली और वो मुख्तलिफ चीज़ ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत की है और लाहौर के जो सदर असलम गिल साहब है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि पंजाब का वज़ीर आला किसका बच्चा है और किसके कहने के ऊपर, लेकिन वो आए और उसी तरह से पीपल्स पार्टी के नगमे भी चले और वो मुस्लिम लीग नून से मुतालबा कर रहे थे, उस मुस्लिम लीग नून से जिसमें वो हुकूमत ने खुद हिस्सा है। या बहुत सारी नुमाइंदा तंजीमें हैं, बहुत से लोग हैं, ज़रा फर्दर बात करते हैं ताकि पता चले। जनाब, अभी तक कोई मुज़ाकरात हुए, कोई बातचीत सुनी गई आपकी? मैं ज़ियाउल्लाह नियाज़ी, सूबाई सदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कौंसिल पंजाब। जो हमारे मुज़ाकरात हुए 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी के साथ हुए थे और DIG ऑपरेशन के साथ हुए थे, उसके बाद हमारे मुज़ाकरात नहीं हुए। अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं हुई। लॉलीपॉप मिल रहे हैं, जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ चैनल के ऊपर, मैं उसको भी कंटेम्प्ट करता हूँ। सच्ची तो चला नहीं रहे, चले इस तरह झूठी तो चला ही रहे हैं आपके बारे में। और मीडिया से हमें ये तवक्को नहीं थी कि उन्होंने हमारा ब्लैकआउट करना था। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ गोंदल साहब कि आपने जुर्रत की, आपने अपनी माँ का दूध पिया हुआ है। ये आज साबित हो गया है कि जो हलाली होते हैं वो आते हैं। चले हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। तो अभी कोई फिलहाल कोई जाने का यहाँ से इरादा तो नहीं आप लोगों नहीं, जाने का कोई इरादा नहीं है। तमाम महकमे बंद हो चुके हैं। अच्छा। मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस बंद हो चुके हैं। तालाबंदी मुकम्मल। तालाबंदी बिल्कुल ठीक है जनाब, हौसले पस्त तो नहीं हुए? 5वां रोजा गर्मी है, पसीना तो बहुत है। अल्लाह खैर रखे जी, मैं गुजर है तो मैं तुन्ना चाट देंगा तुन्ना। चलो बहुत सख्त लफ्ज़ में बोले पटवारी हजरात मेरे साथ खड़े हैं। डॉक्टर जी, आपसे तो मुस्लिम लीग नून को बड़ी मोहब्बत थी। फैसलाबाद से साहब पहला पटवारी हूँ PhD दुनिया में PhD पहला पटवारी हूँ। अगर कोई ये मैं जरा बात सामने आए, करूं, ये अलग से बात करते हैं, जरा 2 मिनट रुकिए आप। अच्छा जनाब अली, वो हुआ ये कि कल रात को वज़ीर आला एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सरकारी मुलाजमीन से आप मिलने नहीं जा रहे, हर जगह पे जा रहे हैं। उनका जी ना बात करूंगा ना कोई इरादा है, हंसते हुए जवाब दिया। अब क्या हाल है आपके पास? आप ये देखें कि इस सूबे का कैसा सरबराह है जिसको ये ही नहीं पता है कि उसके घर के मसाइल क्या हैं। देखें, ये जो मुलाजमीन हैं ये अपने कैप्टन की तरफ देख रहे थे और वो इतना लापरवाह और बेपरवाह है, उसको ये समझ ही नहीं आ रही। देखिए, अगर कोई सियासी वज़ीर आला होता तो अब तक वो यहाँ पे आके ऐलान कर चुका होता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सहाफ़त है, उसका काम सियासत है ही नहीं। उसको समझ, आपके साथ तो सियासत कर रहे हैं ना? हमारे साथ उसने सियासत की है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे मुस्लिम लीग की पीपल पार्टी की ग्रेडिंग 0 हो चुकी है। ये दाता की नगरी मुस्लिम लीग का गढ़ थी। वैसे एक बात बताऊं, ये गिल साहब अभी पीपल्स पार्टी के सदर लाहौर के गुफ्तगू कर रहे थे, ये मोहसिन नकवी किसका बच्चा है? ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये सब अब ना IMF के बच्चे हैं। ये बड़ा दिलचस्प जुमला उन्होंने कहा कि ये IMF के बच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ तौलिया शोले भी लेके आए हो, तैयारी भी है, ज़ाहिर गर्मी है, पीछे पानी से नहीं पिलाया जा रहा है। हुकूमत का ख्याल है कि आप लोग थक जाएंगे, चले जाएंगे? गर्मी नहीं है, हम गर्मजोशी से हैं। अच्छा। मैं 65 साल का नौजवान हूँ और आज हमने यहाँ नमाज जुमा अदा की है। ये मेरी शेरनियाँ मेरे साथ थी और मैंने बताया है कि हमारे पास 3 किस्म की जो हैं वो बहनें हैं। एक उज़मा है जो इस्लामाबाद में है, एक आलिया है जो यहाँ लाहौर में है, और रुखसाना जो है लाहौर की सड़कों पर है। ना उज़मा सुन रही है ना आलिया सुन रही है, रुखसाना रुल गई है। यानी जिन्स की तफरीक नहीं है? नहीं है, ये बच्चों के लिए रुल गए हैं। हमें इस वक्त जो है देखें, जिन्होंने 30-32 साल इस कौम को, रियासत को खड़ा करने पे लगाए हैं, आप उनको ये हक दे रहे हैं। उनको बताया रात को मोहसिन नकवी साहब से मैंने ये सवाल किया और वो मुस्कुराते हुए ये कह रहे थे, सुने, वो मुस्कुराते हुए मजाक कर रहा है, कौम का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए कि वो टेस्ट ट्यूब जो है वो बच्चा है। उसको पता नहीं है कि वो इस कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो नुमाइंदा हमारा नहीं है। दूसरी बात, वो ना वोट से आया है ना वोट से जाएगा, ना वोट की जरूरत है उसको, तो नोट से है, नोट उसको मिल रहे हैं। बात खत्म कर दी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, काफी दिनों से आप, उस दिन भी बात हुई, जाहिर है कि इस मौसम की शिद्दत में जिस तरह मैंने देखा, जो अच्छी बात ये नजर आई कि मर्द अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, खवातीन अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे हैं।
हुकूमत का इरादा नहीं है आप लोगों से बात करने का, लग ही रहा है कि हुकूमत इस गर्मी में आपको थकाना चाहती है, थक तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम पहले भी इससे भी जो जालिम अफसरान आए हैं जो कुर्सी के नशे में चूर थे, आज कोई उनका नाम लेवा नहीं है, तो वो चले गए और हम यहीं पर हैं। हम नहीं थकने वाले, हम न झुकने वाले हैं, न पीछे हटने वाले, अपने भाइयों के शाना बशाना बिकने वाले भी नहीं हैं। ये खुद बिकाऊ लोग हैं कि जिसके भी एजेंडे पर हैं, लेकिन ये कम अज़ कम पाकिस्तान की तरक्की के एजेंडे पर नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की तरक्की के एजेंडे पर होते तो इस वक्त वो सरकारी मुलाजमीन जो दरअसल पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनके साथ दुश्मनी, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। हम ये एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। वो ना भी सुनना चाहें, हम उनके कानों के पत्थर निकालने की सलाहियत रखते हैं। उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक अपने मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है पीछे अशराफिया का ये सबसे बड़ा गढ़ जिसको कहना चाहिए, यहीं बैठे रहेंगे, सीएम के ऑफिस कहीं कोई, आप यही ठिकाना है? देखिए, ठिकाना तो यही है और यहाँ से मरकज भी आपका यही है। ये हमारे इत्तेहाद का मजहर भी है और ठिकाना कभी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अभी हम ताकत बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि सब लोग यहाँ भी बहुत जोक दर लोग आ रहे हैं, लेकिन हमने अब जो ज़िलों में तालाबंदी शुरू कर दी और हड़ताल जो हमने शुरू कर दी है और कामों का बाइकाट जो हो गया। यहाँ से आप अभी कहना चाह रही हैं कि आप लाहौर से निकाल के इसको हर जिले की सतह के ऊपर लेके जा रहे हैं? हो चुका है, जिले की सतह पे लेके जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बखर बंद करके आ गए हैं और डिस्ट्रिक्ट बखर बंद रहेगा उस वक्त तक जब तक के मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं किए जाएंगे। हमारे मेन स्टाफ भी इधर भी मौजूद है, हम उधर भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारी वहाँ के आते भी मौजूद है। ये नकली नहीं है, ये नकली है। चले, ये एक और तरह का। अच्छा, मैं जाहिर है कि आप बड़े काबिल एहतराम हैं, उस्ताद किसी भी माशरे का हो वो काबिल एहतराम है, हम आपसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उस्ताद तो आप कौम के हैं। क्या वजह है कि उस्तादों का एहतराम था इस माशरे में, अब भी है, जो लोग पढ़े लिखे हैं इन चीज़ों को समझते हैं, हुकूमत की बात क्यों नहीं समझ आ रही? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, हमारा कोई बच्चा बैरून मुल्क नहीं है, हमारी कोई जायदाद बैरून मुल्क नहीं है, हमारा कोई असासा बैरून मुल्क है नहीं है, हमारा जीना पाकिस्तान में है, हमारा मरना पाकिस्तान में है और हम कानून की हदूद में रहकर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की गेम नहीं खेल रहे हैं। ये हमारा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। बिल्कुल ठीक है। ये जोशो जज्बा, मैं जरा आपको मंजर दिखाना चाहता हूँ, लोग कितनी बड़ी तादाद के अंदर है। ये खवातीन वाला सेक्शन है, आप कह रहे थे हम आवाज नहीं उठा रहे, आप क्या देखें आवाज उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार और आपका शुक्रगुजार कि आप इधर आए हैं और इस जो जालिम हुकूमत ने ये हम पर जो जुल्म किया है, आपको सारा इल्म है कि 3 सूबों और फेडरल को 35% रनिंग पर और हमें इनिशियल पर और पेंशनर्स को सिर्फ 5% लीव कैशमेंट वाला रोला, पेंशन वाला रोला जो इश्तरात की गई हैं, ये जो नकवी साहब हैं उनको ये पंजाब गवर्नमेंट पे ये लोग नज़र नहीं आ रहे, ये मेरी हज़ारों माएँ बहनें सड़कों पर नज़र नहीं आ रही। आप हमारी आवाज़ उठाएं, उन अवानों तक आवाज़ उठाएं, हमें हमारा हक दे। पेंशनर्स की भी 17.5% बढ़नी चाहिए और ये मेरी बहनों की जो रनिंग बेसिक पे 35% बढ़नी चाहिए और उसके अलावा ये जो सारे लोग हैं इनकी लीव इनकैशमेंट वाला जालिम लेटर भी वापस लेना चाहिए और इनकी दाद रसी करनी चाहिए। जायज़ हक मिलना चाहिए। बुनियादी तौर पे ये मैं अगर सेंटर पे खड़ा हूँ तो मेरी राइट साइड पे ये प्रोटेस्ट वाला वो स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी आ रहे हैं और उसके साथ नारे शर लगा रहे हैं। मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर खवातीन है और ये एंड नहीं है, इससे बहुत पीछे भी लोग जो हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। खवातीन कम उम्र भी हैं, गर्मी शर्मी तो बहुत लग रही होगी। हाँ जी, लग रही है। फिर भी हुकूमत बात नहीं सुन रही? नहीं, कोई बात नहीं सुन रही, कोई ताउन करने के लिए आया ही नहीं है। किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि आप 5 दिन से इधर बैठे हैं, भूखे प्यासे, गर्मी में, धूप में बर्दाश्त करके इधर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ कोई बात नहीं सुन रहा। भाई जब ये हमारे घर वोट लेने के लिए आते हैं, अपनी माँ बहनों को ले आते हैं, हम लोग इनकी इज्जत करते हैं। जब हम इनके दरवाजे पे आते हैं हम इनको जूता लगाएंगे। ये अवाम की राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी है, रेस्ट करनी सी, तुसी इत्थे एहतजाज करन आ गए हो ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
की तो बहुत परेशान है, रोज आई था शर्म ही नहीं आती, मैं की कर सकती। कहाँ से आई हैं? वाघा टाउन। कितना अर्सा आपने मुलाजमत की है? 29 साल हो गए ने। और आप पेंशन आपकी उसका मसला है? पेंशन दा रिटायरमेंट ही दा सारा ही और सारा कुछ खत्म करके कुत्ता बह गया, फिर कुत्ता ही कहना और की कमा। इंसान तो नहीं रहेगा, इंसान इस तरह नहीं होंगे। मुसलमान होके ते नबी पाक दे रोजे ते जाके खाने काबे ते जाके दुआवां करके ते की करके आंदा है। जे साडे ने जुल्म कीता है वह मुसलमान नहीं हैगा। मैं नहीं मानता मुसलमान है। हाजरियां नबी ने दे के ते जुल्म अंदर कफर, वो तो है मर्तदा वाला साहब। सुन लिया, ये कमोबेश यही जज्बात हैं, यही बुजुर्ग हैं, कोई सारे जवान लोग नहीं हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा हुकूमत को, ज़ाहिर है आगे वोट भी आने हैं, इलेक्शन भी आने हैं। मुझे यहाँ पे जो तसुरात हुकूमत के बारे में लोगों की राय है वो इनसे डरना चाहिए। वो कहते हैं कि कमज़ोर की, वो कहते हैं ना हाथ भी डरना चाहिए, इनकी बद्दुआओं से डरना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको फॉर्चूनर्स देने की बजाय, इन अशराफिया को नवाजने की बजाय इन लोगों की बात सुननी चाहिए। मुझे सिविल सेक्रेटरी से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।